हेलो गाइस, आज एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूँ और मन तो अंदर से बहुत दुखी है। मैं ये भी सोच रहा था कि इस बात को शेयर करूँ आप लोगों के साथ कि नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बात शेयर करनी ज़रूरी है क्योंकि इससे आप लोग सतर्क और सावधान रहेंगे आगे अपने फ्यूचर में। और बहुत ही घटिया बात है ये, लेकिन कहना पड़ रहा है। जिस कोचिंग में मैं कोटा में पढ़ रहा था, मैं कोटा राजस्थान की बात कर रहा हूँ। वहीं पर अभी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मैं तो फ़िलहाल घर पे हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी कुछ वहाँ पे हैं। तो मेरे दोस्त का कल एक फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि उसका एक फ्रेंड है जिसको कि मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कह रहा था कि उसका कोई फ्रेंड है और उसका किसी लड़की पे क्रश था। आज से 2-3 साल पहले की बात है ये। वहाँ पे जब हम लोग साथ पढ़ाई कर रहे थे कोचिंग में, तो वहाँ पे उसकी कोई क्रश थी। गर्लफ्रेंड तो नहीं कहेंगे, क्रश ही कहेंगे, क्योंकि उसने कभी उसको प्रपोज़ नहीं किया था, कभी वो गर्लफ्रेंड मतलब बनी नहीं थी उसकी। तो वो कह रहा था कि उस लड़की का डेथ हो गया है। और कैसे हुआ है मैं ये भी बताऊंगा आपको। वो भी फ़िलहाल घर पे थी और सेकेंड ईयर बीएससी कर रही थी, क्योंकि सिलेक्शन उसका नहीं हुआ था। बीएससी कर रही थी, तो घर तरफ ही किसी लड़के ने उसे प्रपोज़ किया होगा। वो ऐसा बता रहा था कि किसी लड़के ने उसको प्रपोज़ किया था और शायद उसने मना कर दिया। तो मना कर दिया तो उस लड़के को शायद बुरा लगा कि क्या हुआ उसकी पता नहीं, उसने उसको गोली मार दी। अब गोली लगते ही इस लड़की की डेथ हो गई और ये बात पूरे अखबार में आ गई राजस्थान में कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है। तो वो सुबह सुबह चाय पीने जाता है, तो उसने देखा कि भाई नाम जगह पता सब सेम है, वही लड़की है। एक्चुअली वो गुड लुकिंग लड़की थी, अच्छी दिखती थी। और क्योंकि जब जान पहचान में ऐसा होता है तो फिर बुरा लगता है। ऐसे तो ऐसी घटनाएं बहुत घटती रहती हैं। तो मैं इस चीज़ को बताना सही नहीं समझ रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बताना चाहिए ताकि लोग सतर्क और सावधान रहें। हम लोग किसी के मन में झांक करके तो नहीं देख सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है सामने वाला बंदा, क्या उसका थिंकिंग प्रोसेस है अभी फ़िलहाल। लेकिन उसके बिहेवियर से हम लोग जज कर सकते हैं कि ये क्या कुछ कर सकता है या क्या कुछ इसके मन में चल रहा है। और उससे हम लोग फिर मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब किस तरह से एक्ट करनी चाहिए। अगर उस लड़की को पता होता कि ऐसे ऐसे कोई लड़का मेरे पीछे पड़ जाएगा और मेरे को परेशान करेगा या फिर मुझे प्रपोज करेगा, और अगर मैं मना कर दूं तो फिर वो मुझे गोली मार देगा और मैं मर जाऊंगी, तब तो शायद वो ऐसा नहीं करती, फिर कोई बहाना बना देती या फिर उस समय के लिए मान जाती। बाद में अपने घर वालों को, चाहे जो उसके नियर और डियर होंगे, उसको बताती कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बताने तक का मौका नहीं मिला दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि क्राइम्स तो बहुत चल रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। डे टू डे लाइफ में आप देख ही रहे हैं कि पूरा न्यूज़पेपर, पूरा टीवी चैनल ही भरा रहता है आजकल क्राइम से। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी को भी, अनजान पर्सन को अपने ज़्यादा क्लोज ना आने दें, उसमें इंटरेस्ट ना दिखाएं जब तक कि आप किसी को अच्छे से जान न लें, कुछ पहचान ना हो जाए तब तक। और एक वे ऑफ रिएक्शन भी होता है कि अगर सपोज़ आपको कोई लड़का इस तरह से परेशान कर रहा है तो मतलब वियर्ड रिएक्शन नहीं देना चाहिए। क्या पता सामने वाला सनकी हो और कुछ भी कर बैठे, कोई हथियार लिया हुआ हो साथ में ही। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखनी चाहिए और कुछ भी हो अपने घर वालों को ज़रूर बताना चाहिए। हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि घर वालों को नहीं बताते हैं। वो मेरा दोस्त का दोस्त नहीं था जिसने ये काम किया है, कोई थर्ड पर्सन था जो लड़की के घर तरफ का ही था और उधर ही ये वारदात हुई। उसके बाद तो सबको पता ही है कि सब सारा इन्वेस्टिगेशन होता ही है। वो तो जो भी जिसने भी ये काम किया होगा उसको तो सज़ा होगी ही।
अब देखना ये है कि गलती किसकी थी। ऑब्वियसली गलती तो लड़के की ही होगी, क्योंकि कितनी ही बुरी स्थिति हो जाए, कोई लड़की कैसे भी करके मना कर दे तो गोली तो नहीं चलाना चाहिए। अगर तुम किसी को रियल में लाइक करते हो, कोई लड़की है और आप उससे प्यार करते हो, आप रियल में उसको लाइक करते हो, तो अगर मना कर देगी तो आप क्या मतलब उसकी जान ले लोगे? ये कौन सा प्यार है आपका? फिर तो आप मेंटल हो, पागल खाने की ज़रूरत है फिर तो। ये तो ख़तरनाक बात है इस तरह से कि अगर कोई सामने से मना कर रहा है, कोई वजह रही होगी जब भी मना कर रही है, या पहले से वो किसी के रिलेशनशिप में होगी, तो कैसे कोई एक्सेप्ट कर ले? कुछ भी बात रही हो तो मतलब इस तरह से ये हरकत तो सही नहीं है। तो इस चीज़ से आप लोग भी सीखें, समझें और सावधान और सतर्क रहें हमेशा। और अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो ज़रूर, जो आपसे सबसे ज़्यादा फ्रैंक है, वो आपकी सहेली हो सकती है, आपका मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आप उनको ज़रूर बताएं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं मतलब इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ। तो ये एक बात बतानी थी। बहुत बुरा लगता है, बट शेयर भी करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हो सकता है इस चीज़ से कोई अपने आप को भी रिलेट करे और मतलब उसके साथ ऐसी घटना ना हो।